और मेरे क्या कहते हैं कि शिक्षार्थी, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के बीच में यूट्यूब यूट्यूब के चैनल पे आऊं और आप लोगों को कुछ शिक्षा दान करूं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कुछ क्लास दूं। और ये जो है क्लास स्टार्ट करने के लिए हम कई दिनों से सोच रहे थे, कई सालों से, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। लेकिन अब मेरी हिम्मत बढ़ गई है। अगर आप लोग चाहेंगे तो और मेरी हौसला अफजाई करेंगे, साथ ही हमारा हिम्मत जब बढ़ाएंगे तो हम आगे चल करके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास क्या कहते हैं कि 11th और प्लस जो है कि 12th का जो है से संबंधित, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जहां तक होगी मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा। साथ ही हर बच्चे जो है कि क्लास 11th और 12th तो करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो चीज नहीं होता है। सबसे पहले हमें जो है कि इतिहास को जान पढ़ने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता पे चले जाते हैं ताकि उसने जल्द से जल्द नंबर उठा ले, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उस विषय का इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे कोई भी विषय का हो, तो उसका जानना बहुत जरूरी है। आज हम आप लोगों को जो पहली क्लास जो स्टार्ट करने के लिए जो जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान में जो है कि 2026 में जो एग्जाम देंगे उस बच्चों के लिए दे रहे हैं, जो बच्चा का जो है कि छूट चुका है, जो लेट से ज्वाइनिंग किए थे कोचिंग में। और उसको मैं जहां तक होगा मैं अपने हिसाब से अपने ज्ञान को बांटूंगा। और स्टार्ट करने से पहले इतिहास का जो है ना, सबसे पहले हमें इतिहास का परिचय को जानना बहुत जरूरी है। जब तक इतिहास का परिचय हम नहीं जानते हैं तो सटीक ज्ञान हमें इतिहास की नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले मैंने 3 बिंदुओं पे बात किया हूं कि सबसे पहले हमें जो है इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास का लेखन एवं विकास के बारे में जानना चाहिए, और इतिहास का वर्गीकरण के बारे में जानना चाहिए। अब बात हो रही है कि कोई भी आदमी को बोलेगा इतिहास क्या होता है, या कोई पूछ सकता है आपको इतिहास किसे कहते हैं, आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं, आखिर इतिहास होता क्या है क्या। तो इस तरह की जो बात बोलेंगे तो, लेकिन कुछ विद्वानों ने अपने हिसाब से इतिहास का क्या दिया, डिफिनेशन दिया। वो डिफिनेशन जो है कि सबका अलग अलग था। किसी ने कहा क्या, किसी ने कहा कि महान व्यक्तियों का अध्ययन है। क्या बोला, किसी ने कहा कि महान व्यक्तियों का अध्ययन है। किसी ने कहा कि अतीत से वर्तमान में होने वाली घटना को किसी ने कहा सभ्यता एवं तिथियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, तिथियों का अध्ययन है। किसी ने कहा कि इतिहास अतीत में किए गए अतीत में किए गए मानवीय प्रयासों
का अध्ययन है, अध्ययन है, अध्ययन है। और किसी ने कहा कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है। किसी ने क्या कहा कि बीती हुई घटनाओं का, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है। किसी विद्वान ने कहा कि अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन है। अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन है। किसी ने कहा कि किसी ने कहा क्या कि अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सभी अध्ययन पक्ष क्या, तो इस आधार पर जब जानते हैं, इसका मतलब सभी पक्ष क्या हो गया, सभी पक्ष हो गया सामाजिक वाला, राजनीतिक वाला, राजनीतिक वाला, आर्थिक एवं धार्मिक, धार्मिक धार्मिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पक्षों का, पक्षों का। लेकिन जब सोचा जाए तो इतिहास जो है, इतिहास जो है वो सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक में, धार्मिक में निरंतरता, निरंतरता, परिवर्तनीयता है ना, परिवर्तनीयता, निरंतरता, परिवर्तनीयता में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। किसका है? घटनाओं का अध्ययन है। इस आधार पर देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास जो है कि चेंजिंग से जुड़ा हुआ है, हमेशा चेंजिंग होते रहता है। तो किसमें चेंजिंग होता है? सामाजिक में चेंजिंग हो जाता है, आर्थिक में चेंजिंग होता है, राजनीतिक में चेंजिंग और धार्मिक में चेंजिंग और निरंतरता होते रहता है हमेशा। यानी कि अगर देखा जाए तो प्राचीन काल के लोगों की समाज क्या थी? घुमंतु था, उस समय नग्न अवस्था में था। धीरे धीरे जब देखते हैं तो पाषाण काल की तरफ देखते हैं तो नग्न अवस्था में, सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं तो समाज क्या करता है कि वो लोग धीरे धीरे कपड़ा पहनने लगता है। इसी तरह से धीरे धीरे लोग को जब देखते हैं तो मध्यकाल जब आते हैं तो लोग क्या कुर्ता पजामा पहनता है। और धीरे धीरे जब अंग्रेजों की शासन जब आ गई आधुनिक युग में, तो उस आधार पर जब देखते हैं तो हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है कि पैंट शर्ट पहनते हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहास जो है कि क्या है? निरंतरता है। क्या है? निरंतरता और परिवर्तन में होने वाली जो घटनाओं का अध्ययन है। अब बात आती है कि इतिहास लेखन की बात आती है। किसकी बात? विशेषता। पहले विशेषता जान ले। तो विशेषता, आखिर इतिहास की विशेषता क्या है? इतिहास हमें क्या देती है? इतिहास हमें सब जीने के सीख देता है। सब जीने के लिए सभ्य जीने का
सीख देता है, सब जीने का सीख देता है, और और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है ना। विज्ञान तकनीकी को भी ये क्या करता है कि आगे बढ़ने का एक कदम खोलने का काम करता है। इस तरह से देखा जाए तो इतिहास हमारी और हमारे समाज की दिशा और दशा को भी सुधारने का काम इतिहास ही करता है, और हमें पूर्व के द्वारा जो भी हमारे पूर्वज लोग जो कार्य किए हैं उनका भी सीख हमें इतिहास देता है। आइए अब हम जानेंगे कि इतिहास लेखन का विकास कैसे हुआ। इतिहास लेखन का विकास, अगर इतिहास लेखन का विकास करते हैं, हर एक चीज का विकास होता है। इतिहास लेखन बोलो या विकास बोलो, इतिहास लेखन का जो विकास की जब बात करेंगे तो प्राचीन काल के सिंधु घाटी सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, और शुरुआती दौर में जो है कि इतिहास जो था उस समय जो है कि क्या करता था, लिखा हुआ नहीं मिला है और अच्छी तरह से जानकारी नहीं मिला है। लेकिन इतिहास लेखन की जो शुरुआत जो है की बात जब करते हैं, सबसे पहले मिस्र मेसोपोटामिया तथा सुमेर से प्रारंभ हुआ था। कहां से? सुमेर से प्रारंभ हुआ था। लेकिन ये क्या था? अव्यवस्थित रूप में लिखा हुआ था। अव्यवस्थित रूप में था। किस रूप में था? अव्यवस्थित यानी कि सही क्रम में नहीं था, छोड़ बार लिखा हुआ था। लेकिन इतिहास की जो व्यवस्था की जब लेखन की जब बात करते हैं तो इनकी शुरुआत सुनियोजित ढंग से और क्या कहते हैं कि व्यवस्थित ढंग से जो लिखा जो गया है वो यूनान के लोगों ने लिखा है। किसने लिखा है? यूनान के लोगों ने लिखा है, और उस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस था। और वो हेरोडोटस जो था तो उन्होंने सबसे पहले लिखने का प्रारंभ किया। एक दर्शन शास्त्री भी था, इतिहासकार भी था वो। तो हेरोडोटस जो है लिखने का प्रारंभ किया गया। तो उनका एक किताब है हिस्टोरिका। क्या नाम है उनका किताब? हिस्टोरिका है। तो उस किताबों में वो भारत का वर्णन जो है कि क्रमबद्ध तरीके से दिखाया है। साथ ही जो है कि वो जो है ग्रीको और फारसी युद्ध के बारे में भी बताया है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि इतिहास लेखन का प्रारंभ मेसोपोटामिया जो किया था, ये एक लगभग 3200 की बात है। 3200 से 3400 बीसी की बात है। और यूनान में जो ये इतिहास की लेखन की जो शुरुआत हुई थी वहां व्यवस्थित ढंग से किया गया था। व्यवस्थित ढंग से लिखा गया था। किसने लिखा था? एक व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस।
हेरोडोटस। तो हेरोडोटस लिखा था, और हेरोडोटस ने लिखा था, वो किस पर लिखा था? वो जो लिखा था, ग्रीको ग्रीको फारसी युद्ध प्लस भारत पर लिखा था। किसे? भारत पर लिखा था। तो इनसे इन्होंने लिखा, इन्होंने क्या किया, एक बुक लिख दिया, एक बुक लिखा, साहित्य लिखा, जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका था। कौन था? हिस्टोरिका। या हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, हिस्टोरिका। ठीक है ना, हिस्टोरिका हो गया। तो इस तरह से हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी इतिहास का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ग्रीको फारसी युद्ध और मतलब भारत के बारे में उन्होंने लिखा, और लिख करके एक पुस्तक लिख दिया, हिस्टोरिका। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। अब बात करते हैं, ये व्यक्ति इतिहासकार भी थे, इतिहासकार तो थे ही, और प्लस दार्शनिक भी थे। दार्शनिक है ना, दार्शनिक भी थे, है ना, दार्शनिक भी थे। अब ये इतना, यहीं से स्टार्ट हो गया व्यवस्थित ढंग से लिखने का इतिहास के बारे में। अब बात हम लोग करेंगे भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में इतिहास लेखन की जब बात करते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं क्या, ताम्रपत्र, ये क्या कहते हैं कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक या अभिलेख या तारपत्रों या इस पर जो लिखा गया वो वही इतिहास नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो जो है ना, एक तरह का हम लोग का क्या है, सोर्स है, संसाधन है, जिसके देख करके हम लोगों ने क्या किया, इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। लेकिन हमारे यहाँ जो इतिहास का जो लेखन का जो शुरुआत जो हुआ था, लेखन का जो शुरुआत हुआ है, वो जो शुरुआत जो हुआ है कि 1817 ईस्वी में शुरुआत हुआ। कब हुआ है? 1817 ईस्वी में। कब हुआ है? आधुनिक युग में, जब अंग्रेज लोग भारत पर शासन कर लिए थे। 1817 ईस्वी में जेम्स मिल नाम का व्यक्ति ने लिखा है। कौन लिखा है? जेम्स मिल। जेम्स मिल लिखा है। कौन लिखा है? मिल बोल दीजिए। जेम्स मिल ने लिखा है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ब्रिटिश ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो है कि हमारे देश में जो है कि इतिहास लेखन की जो शुरुआत आधुनिक युग से सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से शुरुआत हुआ और प्रारंभ हुआ। तो हम लोगों ने इतिहास लेखन की शुरुआत के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे तीसरा वर्ड जो है, यह है इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण, हर एक चीज का वर्गीकरण होता है, चाहे वो साइंस का, जो कि मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं कि साइंस का, अब चाहे वो एनिमल से संबंधित का वर्गीकरण हो, चाहे आप कोशिका का हो, ठीक उसी तरह से इतिहास का भी वर्गीकरण होता है। जब तक हम लोग इतिहास का वर्गीकरण को नहीं सही तरह से नहीं जानेंगे, तो हमारे इतिहास पढ़ने में काफी कठिनाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किए कि इतिहास का शुरुआत किया
विभाजन को देख करके आइए अब हम लोग जानेंगे इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण जो होता है ना, वर्गीकरण या कह दीजिए विभाजन, इसकी विभाजन जो है हम लोग कई तरह से अपने विचार से दे सकते हैं। दे दीजिए, लोग हर तरह के विद्वान अपने अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जो है कि इतिहास का वर्गीकरण हम लोग जब करेंगे तो तिथि के आधार पर भी कर सकते हैं, एक तिथि के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा संसार के आधार पर कर सकते हैं, तीसरा हम लोग जो है कि काल के अनुसार कर सकते हैं, काल के अनुसार। उसके बाद जो है हम लोग लेखन के आधार पर भी कर सकते हैं। किसके आधार पर? लेखन ऑब्लिक विकास के आधार पर कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो तिथि के आधार की जब बात होगी तो इसको जो है हम लोग प्रभु ईसा मसीह के जन्म बिंदु के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर ईसा मसीह के जन्म बिंदु के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं जन्म से पहले की घटना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बीसी कहेंगे। और जन्म के बाद की घटना को क्या बोलेंगे? हम लोग एडी बोलेंगे। जन्म से पहले की घटना, ईसा पूर्व वाली घटना को का अध्ययन करेंगे और पता लगाएंगे, तो इस आधार पर हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो है ईस्वी के रूप में कर सकते हैं। अब संसार के आधार पर जब इतिहास को देखा जाए, मेरे विचार से दो तरह का इतिहास हो सकता है। विश्व का इतिहास, इसका इतिहास, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, और दूसरा जो होता है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, इतिहास, या बोल दीजिएगा हर देश का अलग अलग इतिहास होता है, चाहे वो श्रीलंका का इतिहास हो, चाहे अमेरिका का इतिहास हो, सबकी अपनी अपनी इतिहास होती है। तो उसी तरह से इस इतिहास को क्या किया है, काल या समय के अनुसार में इसका विभाजन कर दिया गया है, समय के आधार पर। तो इस आधार पर जो देखते हैं हम लोग, तो प्राचीन इतिहास कर सकते हैं हम लोग, प्राचीन इतिहास कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य इतिहास कर सकते हैं, इतिहास। और इसको क्या कर देंगे हम लोग काल के अनुसार? आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, इस आधार पर बांट देंगे। तो इसी को यहां पर भी वही हो जाएंगे, विश्व लगा देना है तीनों में। भारत का आएगा तो इसमें भी क्या होगा, खाली भारत जोड़ देना है। तो इस तरह से हो जाए प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद हो जाएगा मध्य भारत का इतिहास, इतिहास। उसके बाद क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास। तो इस आधार पर हम लोग कर सकते हैं। अब बात आती है, विश्व का भी वही कर सकते हैं, प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्य विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास। हर देश की अलग अलग, हर देश में भी यही चलता है। अब आगे जो बोलते हैं लेखन और विकास के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि
अगर लेखन और विकास के आधार पर हम देखते हैं तो इसे हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक होगा प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इतिहास। तो इस आधार पर हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो इस आधार पर हम लोग जानेंगे कि यहां पर जब आ गया कोई भी पूछ सकता है कि इतिहास लेखन के आधार पर या विकास के आधार पर अगर हम सही तरह से जान जाएंगे तो इतिहास को पढ़ने में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं, फिर से लिख लेते हैं। लेखन के आधार पर, लेखन ऑब्लिक विकास के आधार पर। तो इस आधार पर जो है इतिहास को हम लोग जान गए, इनको जानना बहुत जरूरी। तो इस आधार पर जब जानेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक इतिहास, उसके बाद हम लोग जान जाएंगे, फिर से दोहरा रहे हैं, आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, उसके बाद जानेंगे ऐतिहासिक। अब देखिए यहां पर जब बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक के बारे में जब बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक इतिहास किसे कहते हैं? इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। तो सीधे लिखना है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, नहीं है। जैसे इसमें जब अध्ययन करेंगे तो केवल पाषाण के बारे में जानेंगे, पाषाण के बारे में, या पुरातात्विक स्रोत का, पुरातात्विक स्रोत का, इसकी सहायता से, इसकी पुरातात्विक वक्ताओं की सहायता से, पुरातात्विक वक्ताओं की सहायता से हम लोग इस इतिहास को जानते हैं। लेकिन विशेष जो है इसमें पाषाण और क्या कहते हैं कि उस समय के लोग जो थे नग्न अवस्था, इस समय इसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन आदि ऐतिहासिक का लिखित प्रमाण मिला है, आदि ऐतिहासिक का लिखित प्रमाण मिला है, परंतु इसका जो है जितने भी लिखित प्रमाण मिले हैं वो पढ़ा नहीं जाता है। तो यहां इसका लिखना है, इनका लिखित प्रमाण मिला है, परंतु पढ़ी नहीं जाती है, पढ़ी नहीं जाती है। जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया है ना, मिस्र आदि कई सभ्यता। और भारत का ले लीजिए वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता,
इनके भाव चित्रात्मक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी अक्षर मिले वो भाव चित्रात्मक में थे, और वैदिक सभ्यता के कुछ ऐसे भी थे वो श्रुति ग्रंथ पर आधारित था। इसका कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिला। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये सारी घटनाएं जो है हम लोग आदि ऐतिहासिक काल से समझ पाते हैं, और इनमें जो है कि वही योगदान देते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम लोग देखते हैं ये भी, लेकिन लिखित प्रमाण पत्र मिला है परंतु पढ़ी नहीं जाती है अब तक, अभी तक पढ़ा नहीं गया। अब आते हैं कि इनका लिखित प्रमाण मिला है। इनका लिखित प्रमाण मिला है ना, ऐतिहासिक का, और पढ़ा भी जाता है, और पढ़ा भी जाता है और समझा भी जाता है। जैसे कुछ किताबें ऐसी हैं, जैसे मान ले इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है, उन स्रोतों से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी इंडिका से, है ना, इंडिका से मिलता है। और प्लस और भी बोल सकते हैं हम लोग मौर्य वंश की जानकारी, तो हम लोग फिर इंडिका से, फिर आपका अर्थशास्त्र से मिलता है। अर्थशास्त्र से मिलता है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य के बारे में, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। इस चाणक्य को कई नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहते हैं, और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जो मौर्य वंश के ये जो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और मध्यकाल के मुगल वंश की जानकारी, मुगल वंश की जानकारी अबुल फजल की बुक है आईने अकबरी, आईने ए अकबरी, अकबरी कर दीजिए, अकबरी, जो कि 3 खंडों में है ना। तो इन चीजों से हमें क्या है कि इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको जान जाते हैं तो हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें ताकि हमें बनाने में सपोर्ट करें, और हमें हमारे पास जो भी जानकारी होगी हम आप लोगों को देंगे। जहां तक हम जानेंगे आपको देंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए और पढ़िए, और इस आधार पर हम लोग चलेंगे। और आगामी जो क्लास जो हम लोग करेंगे, जो कि हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि तिथि का निर्धारण जानना है, तिथि को जानना है। फिर किसी किताब में जो होता है शताब्दी, दशक, ये सब होता है, उसको जानना है। दशक को जानना है, शताब्दी को जानना है, सहस्त्राब्दी को जानना है। और एक चीज और भी जानना है इसमें अगली क्लास में। वो चीज है क्या है कि ये तो जान गए, फिर हम लोगों को कैलेंडर के बारे में भी जानना। कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर को भी जानना बहुत जरूरी है। ये हो सकता है कि हम जल्द से जल्द कल या परसों क्लास में डाल देंगे। इतना चीज हम लोग डालेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी, जय शिक्षक संघ, जय गुरुजन,
जय बिहार।